वेलकम टू टेक्नोलॉजी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ टेक्नोलॉजी पर एक नई टेक्नोलॉजी जो कि है चैट जीपीटी। और ये एक चैटबॉट जिसके बारे में हम देखने वाले हैं। मार्केट में बहुत सारी न्यूज़ है कि भैया गूगल खत्म होने वाला है, तो इससे क्या असर पड़ने वाला है, क्या चीज़ें हैं और जो हुआ है वो सच है या नहीं। तो आज हम उसी के बारे में देखने वाले हैं, चैट जीपीटी क्या वाकई में इतना पावरफुल है जितना लोग बता रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं चैट जीपीटी के बारे में। चैट जीपीटी होता क्या है और इसका क्या यूज है। चैट जीपीटी एक एआई चैटबॉट है जिसकी मदद से क्या कर सकते हैं, हम एक रोबोट से बात कर सकते हैं। रोबोट हमसे बात करेगा और उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं रोबोट के साथ में। जैसे कि दो लोग बातें करते हैं व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, उसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, चैट जीपीटी के नाम रोबोट से बात कर सकते हैं। इसे डेवलप किया गया है ओपन एआई द्वारा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से आर्टिकल्स लिख सकते हैं, ब्लॉग लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। और ये हमें क्या कर सकता है, कोड करने में भी मदद कर सकता है। हम इसे देखेंगे प्रैक्टिकली आगे और किस प्रकार से हम इनका यूज कर सकते हैं और सच में ये बातें सही हैं तो हम इन्हें ट्राई भी करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, ये तो हमने देखा है चैट जीपीटी क्या होता है। अब देखते हैं चैट जीपीटी को यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले चलते हैं और साइन अप की प्रोसेस देखते हैं, क्या प्रोसेस होगी साइन अप की। तो मैंने यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज समझाई है, तो उन्हें फॉलो करके आप साइन अप कर सकते हैं और उसे फिर हम लॉगिन करने के बाद गूगल पर जाकर प्रैक्टिकली यूज करके देखेंगे। तो चलते हैं, हम स्टेप्स को समझते हैं। आपको गूगल पर जाना है और चैट जीपीटी ओपन एआई सर्च करना है। और आप जो फर्स्ट लिंक आपको दिखेगी ओपन AI.com के जो वेबसाइट की, उस पर आपको क्लिक करना है। सेकंड स्टेप में हमको क्या करना है, हमको ट्राई चैट जीपीटी पर क्लिक करना है, या फिर आप यहाँ से भी क्लिक करके जा सकते हैं। और थर्ड स्टेप, फिर आप जैसे ही सेकंड स्टेप को कंप्लीट करेंगे उसको थर्ड स्टेप पे आपको शो होने वाला है साइन अप, और आपको साइन अप पर क्लिक करना है। फोर्थ स्टेप में आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है और फिर आपको रोबोट ऑथेंटिफिकेशन करना है कि आप पर्सन ही है, ठीक है, आप रोबोट नहीं है। और उसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब हमारी आती है स्टेप नंबर 5, और इसके अंदर हम क्या करना है, हमारा पासवर्ड डालना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब स्टेप नंबर आती है हमारे पास 6। अब आपका यहाँ पर क्या करना है, आपको एक मेल सेंड किया गया है, और तो आपको क्या करना है, जीमेल, आपको इस पर क्लिक करके अपने जीमेल पर जाना है। और यहाँ से आपको क्या करना है, अपने जीमेल पर आने के बाद में मेल आया होगा उसे आपको वेरीफाई करना है। आपको फिर क्या करना है, जब जैसे आप मेल पर क्लिक करेंगे फिर आपको यहाँ पर ईमेल वेरीफाइड शो करेगा और उसके नीचे आपको लॉगिन का ऑप्शन देगा, तो आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। और लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में जो आपने ईमेल एड्रेस डाला था लास्ट टाइम, उसी ईमेल एड्रेस को यहाँ पर फिल करना है। और यहाँ पर आपको वही बताना है कि आप पर्सन हो, रोबोट नहीं हो। और उसके बाद कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको डालना है पासवर्ड और करना है कंटिन्यू, जो आपने लास्ट टाइम डाला था। और फिर आपसे पूछने वाला है आपके बारे में, तो आपको अपना नाम बताना है, सरनेम बताना है, और आप ऑर्गेनाइजेशन नेम को खाली भी छोड़ सकते हैं, और या फिर आप कुछ लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, और कंटिन्यू करना है फिर आगे आपको आगे। और फिर आपको यहाँ पे करना है अपना मोबाइल वेरिफिकेशन। ओके, तो यहाँ पर आपको फोन नंबर डालना है अपने, और आपको एक ओटीपी आने वाला आपके मोबाइल नंबर पर, तो यहाँ से सेंड कोड वाया एसएमएस पर क्लिक करना है आपको बटन पर। यहाँ पर डालना है आपको कोड जो आपका मोबाइल नंबर पर सेंड किया गया है। तो जैसे आप उसे क्लिक करेंगे, कोड डालेंगे, ये वेरीफाई हो जाएगा और योर अकाउंट साइन इन कंप्लीटेड। अब देखते हैं, ये तो हमने अकाउंट बना लिया, अब इसे यूज कैसे करना है। तो चलते हैं गूगल पर और वहां पर समझते हैं कि हमें हमारे चैट जीपीटी को कैसे यूज करना है। तो मैं आ चुका गूगल पर और मुझे यहाँ पे सर्च करना है फिर से चैट जीपीटी। चैट जीपीटी मैंने सर्च किया। चैट जीपीटी सर्च करने के बाद में मैंने क्लिक किया, तो यहाँ से मैं ट्राई चैट जीपीटी। जब आप ट्राई चैट जीपीटी पे क्लिक करोगे तो आपको इस प्रकार से स्क्रीन शो होने वाली है। तो आपको यहाँ पर इस बार लॉगिन करना है, और जो लास्ट टाइम हमने साइन अप करके देखा था वो पासवर्ड हमको डालना है। तो यहाँ पर किया मैंने, और यहाँ पर पूछ रहा हमसे रोबोट, तो हमने बता दिया नहीं है भाई हम रोबोट। और हमसे पूछ रहा बाइसिकल, तो ये बाइसिकल है, ये है, और यहाँ पर भी दिख रही है। और कंटिन्यू, यहाँ पे पासवर्ड डाल दिए और यहाँ पर किया कंटिन्यू। तो ये हमारा ओपन हो चुका है चैट जीपीटी। और यहाँ पर हम इन्होंने कुछ यहाँ पे सेक्शन दिया हुआ हमें कि यहाँ से आप न्यू चैट क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से आप इसका मोड चेंज कर सकते हैं, ओके, लाइट मोड, डार्क मोड, और यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं। अब चलें समझते हैं और इसका यूज करके देखते हैं। यहाँ पर एग्जांपल्स भी इसने दे रखे हैं कि आप कैसे चीजें पूछ सकते हैं, यहाँ पे कैपेबिलिटीज और लिमिटेशंस। ओके, तो चलिए इसका यूज करके देखते हैं क्या है वाकई में हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर दे पाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में से पूछता हूँ, यहाँ पर मैंने डाला विच लैपटॉप इज बेस्ट टू बाय फॉर कोडिंग।
तो देखते हैं क्या इसका जवाब दे पाता है, हमें बेस्ट लैपटॉप रिकमेंड कर पाता है। तो देयर आर मेनी फैक्टर टू कंसीडर वे आर चूजिंग अ लैपटॉप फॉर कोडिंग। ओके, प्रोसेसर के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर आपके पास होना चाहिए कोर का i5 i7 होना चाहिए, या फिर AMD का Ryzen 5 और 7। और आंसर भी हमको पॉइंट्स में शो कर रहा है वो। आपके पास मेमोरी होना चाहिए 8 GB रैम, और ऑल्दो आपके पास 16 GB भी है, ठीक है। और SSD होना चाहिए आपके पास। ओके, करेक्ट आंसर दे रहा भाई। डिस्प्ले हाई रिजोल्यूशंस और कीबोर्ड एंड टच पैड। तो ये हमने इससे क्वेश्चन पूछा, इसके अलावा और कुछ ट्राई करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में से कर रहा हूँ, गिव मी सम आइडियाज टू स्टार्ट माय न्यू टेक बिजनेस। मैं टेक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ आइडिया ले रहा हूँ। तो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, ओह ग्रेट, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वाओ ग्रेट, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसपे भाई खुद बना हुआ है और एआई का बता रहा है, ठीक है। तो इसने हमें कुछ पॉइंट्स बताए जिनके ऊपर क्या कर सकते हैं हम, इससे कुछ बिजनेस आइडियाज दिए हैं टेक से रिलेटेड, जो कि मैंने सब पूछा था, तो इसने टेक से रिलेटेड ही हमें चीजें बताई है। तो ऑसम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव मी टॉपिक्स रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। तो इसने टॉपिक दिया हमको एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस एंड बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर। और भाई 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 बस उसने लाइन लगा दी बहुत सारे। तो ये हमारा आंसर दे रहा है, ठीक है। आंसर देकर लग रहा है कि वाकई गूगल को कर सकता है पीछे। बाकी समझते हैं, समझेंगे आगे उसके भी रियलिस्टिक तरीके से हम चीजों को, इतने से हम नहीं कह सकते। कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो टेल मी अबाउट इंडिया। इंडिया इज अ कंट्री लोकेटेड इन साउथ एशिया, बॉर्डर बाय पाकिस्तान, वेस्ट चाइना, नेपाल, नॉर्थ बांग्लादेश, म्यांमार। ओके वाओ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। भाई ये तो बड़ा काम का। अगर आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में कुछ कंटेंट चाहिए तो उसके लिए तो ओसम, आप इसको यूज कर सकते हो भाई, बहुत अच्छा है ना। और हाँ, ये यूनिक कंटेंट भी आपको देता है। अगर ये आपको कहीं से इसने कॉपी करके नहीं लेके आया, कंटेंट पूरा यूनिक है, इसे आप कई ब्लॉग में भी यूज कर सकते हो। ओके, अगर कोई आर्टिकल आप लिख रहे हो वेबसाइट के अंदर, आप इसे यूज कर सकते हो। इसे आप ट्राई करके देखना। तो अब मैं क्या करता हूँ, सेम क्वेश्चन पूछता हूँ और देखते हैं, मैं हमसे बोलेंगे कि भाई पॉइंट में आंसर दे, तो अब क्या स्मॉल पॉइंट्स में आंसर देता है। तो टेल मी अबाउट इंडिया इन स्मॉल पॉइंट्स, मैंने इससे क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, इसका आंसर दे पाएगा ये? तो देखो यहाँ पे पॉइंट्स में हमको बता रहा है, वही चीज हमको अब किस में शो कर रहा है, ये पॉइंट्स में हमको शो कर रहा है यहाँ पर। ओके, 29 स्टेट्स है, 7 यूनियन यूनियन टेरिटरीज है, और बहुत सारा बता रहा है भाई, ठीक है। मेजर ताजमहल, गोल्डन टेम्पल एंड रेड फोर्ट। तो इसने हमको इंडिया के बारे में, तो आप पॉइंट्स में, आप पैराग्राफ में, सब में से आंसर ले सकते हो, सब में आंसर आपको देने वाला है ये। तो उस चीज तो भाई एक मजा आ जाएगा इसको यूज करके। मतलब कंटेंट टेक्स्ट के फॉर्मेट में आप कुछ भी चाहिए, मैं आपको इसे रिकमेंड करूंगा कि आप इसे यूज करें, आपको टेक्स्ट जनरेटेड चीजों के लिए चाहिए तो। ओके, अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए ब्लॉग ऑन ब्लॉकचेन विद डिफरेंट पॉइंट्स। डिसेंट्रलाइज डिफरेंट पॉइंट्स पर हमको देता है कि नहीं। डिसेंट्रलाइजेशन, सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी, म्यूटेबिलिटी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, यूज केसेस और लिमिटेशंस, स्केलेबिलिटी। भाई कंटेंट तो दे रहा है, चलो अब ट्राई करके देखते हैं क्या वाकई में कोड भी लिख पाएगा। तो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। राइट HTML with CSS style to make a blockchain website with home section, blockchain course about blockchain and contract form using टेक्नोलॉजी नेम। तो देखते हैं, अब कोड की बारी, कोड के टेस्ट करने की बारी है यहाँ पर। तो कितना लिख पाता, लिख तो रहा है, फॉर्म क्रिएट कर रहा है यहाँ पर। इसको देख के लग रहा है डेवलपर्स को भी खतरा है। ओ भाई CSS भी लिख रहा है, तो ओ भाई CSS अधूरी छोड़ दी इसने। ओके, CSS कंप्लीट नहीं की, लेकिन फिर भी हम एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो मैं अपने VS कोड को ओपन कर लेता हूँ, वहाँ पर एक बार ट्राई करके देखते हैं इसने कितना करेक्ट किया है चीजों को। तो मैंने अपना VS कोड यहाँ पर ओपन कर लिया है, और यहाँ पर मैंने कोड भी कॉपी कर लिया और मैंने इसे पेस्ट कर दिया। यहाँ से मैं CSS को भी कॉपी कर लेता हूँ, और मैं इसको स्टाइल शीट को हटाकर यहाँ पर डायरेक्ट स्टाइल लगा देता हूँ, स्टाइल, और यहाँ पर मैंने कर दिया पेस्ट। और चलते हैं, इसको मैं लाइव करके देखता हूँ। तो मैंने राइट क्लिक किया, कुछ एरर आ रहा है, तो चेक कर लेते। अच्छा, यहाँ पर कंप्लीट नहीं किया था ना इसने, अधूरा छोड़ दिया था। तो कोड में एक एरर यहाँ पर शो हो रही है हमें, एक एरर इसने दी है। ओके, और वो ठीक है। यहाँ पे इसने CSS भी हमको कंप्लीट करके नहीं दी है ना, कुछ इसने CSS कंप्लीट किए हमारे हेडिंग के अंदर, बाकी इसने कंटेंट हमको ऐसा ही दिया है। मतलब इसने HTML कंप्लीट कर दिया। मतलब इसमें क्या है, वर्ड्स की लिमिट है, यहाँ पर वर्ड की कुछ लिमिट है, कुछ एक लिमिट के आगे क्या नहीं कर सकता, कंटेंट को लिखता नहीं है। ओके, तो इसने कोड लिखा है, मैंने इसको बहुत बार टेस्ट भी किया है, तो ये कोड को प्रॉपर लिखता तो है, लेकिन प्रॉपर उस वे में नहीं लिख पाता है जिस वे में हमको चाहिए। तो यहाँ पर ये इशू आता है। हो सकता है आने वाले समय में चीजें और बेहतर हो जाए, क्योंकि अभी नया नया है ना, और चीजें अपने आप को धीरे धीरे अपग्रेड करती है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, बाकी अभी तो सेफ है डेवलपर्स। ओके, चलो और कुछ ट्राई करते हैं। तो बाकी से और आप ट्राई करके देखना, यहाँ पर जो भी चैट है आप यहाँ पे ये कर सकते हो। ओके, और यहाँ से इसका नाम भी आप एडिट कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे कर सकता हूँ अगर चाहूँ तो। टेस्टिंग मैंने लिखा इसका नाम,
ओके, इसका नाम भी यहाँ चेंज कर दिया। और न्यू चैट भी आप क्रिएट कर सकते हो, आप कुछ डिफरेंट डिफरेंट चैट, आप ब्लॉग के लिए अलग चैट करना चाहते हो, आर्टिकल्स के लिए अलग आप कंटेंट करना चाहते हो, आप डिफरेंट चैट के आप सेक्शन क्रिएट कर सकते हो और अपने रोबोट से बात कर सकते हो, अपने चैट जीपीटी से आप बात कर सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है कि वेयर चैट जीपीटी फेल, तो चैट जीपीटी कहाँ पर फेल हो सकता है। तो हमसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाले हैं, व्हाई चैट जीपीटी इज वायरल नाउअडेज, और हम सेकंड क्वेश्चन में से पूछेंगे गिव मी टुडेस टॉप 10 इंडियन न्यूज, तो क्या ये दे पाता है। तो चलिए चलते हैं और ट्राई करते हैं। तो यहाँ मैं क्वेश्चन पूछता हूँ इससे, व्हाई चैट जीपीटी इज वायरल नाउअडेज, आई एम सॉरी बट आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी करंट इवेंट और ट्रेंड्स एज माय ट्रेनिंग डेटा ओनली गोज अप टू टिल 2021। ओके, तो हमें कहाँ तक पता सकता है, 2021 की जो इन्फॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग हमें कंटेंट शो कर सकता है, क्योंकि इसके जो इसने चीजें हुई है इसके अंदर 2021 के अनुसार हुई है। ओके, तो हमें ये अभी लेटेस्ट न्यूज तो हमें नहीं दे पाएगा। और अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन हमको पता चल जाए कि भाई गूगल हमें लेटेस्ट कंटेंट देता है, जो आज हुआ है, जो अभी हुआ है। ओके, उस बारे में हमें वो शो कर देता है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी चीजें हैं जिनकी मदद से ये हमें शो करता है, लेकिन ये हमें अभी शो नहीं कर पाएगा। तो रिप्लेस तो छोड़ देते हैं, अभी नहीं हो पाएगा। भाई अब जिसका बेसब्री से इंतजार है कि क्यों चैट जीपीटी इतना वायरल क्यों हो रहा है, क्या कारण है, क्या रीजन है। ओके, और लोग बोल रहे हैं भाई गूगल पर खतरा, कैसे। तो अभी हमने चीजें सारी क्लियर कर ली है कि गूगल पर इतना कोई खास इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है अभी के अकॉर्डिंग तो, लेकिन हाँ हो सकता है आने वाले समय में अपने आप को अपडेट करे, और गूगल भी डेफिनेटली तैयार हो जाएगा, है ना। उसके पास बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी, बहुत बड़ी टीम है ना, तो वो अपने आप पे काम करेगा और डेफिनेटली अपने आप को इम्प्रूव करने वाला है। तो यहाँ पर हम इसे पूछते हैं, चैट जीपीटी कैन रिप्लेस गूगल सर्च इंजन, तो चल के देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। भाई इंटरेस्टिंग रहेगा। It is unlikely that ChatGPT or any other language model could completely replace a search engine. Okay, तो नहीं कर सकता इंजन लाइक Google. With ChatGPT or other language model are very advanced and can generate human like text. ये क्या कर सकते हैं, आपको टेक्स्ट जनरेट करके दे सकते हैं ह्यूमन लाइक, ठीक है। दे आर नॉट डिजाइन टू सर्च, और इन्हें क्या नहीं किया गया है, सर्च करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। एंड रिट्रीव स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट। ओके, और इंटरनेट से स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए इन्हें डिजाइन नहीं किया गया। मतलब जैसे सर्च इंजन हमको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे पाता है सर्च करके, वैसे ये हमको नहीं दे सकते। ओके, इन्हें इसलिए डिजाइन नहीं किया गया है, जैसा ये खुद बता रहा। सर्च इंजन लाइक गूगल यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गोरिथम्स एंड टेक्निक्स, उसके पास बहुत सारी एल्गोरिथम्स है, टेक्निक्स है और इंडेक्स, जिनकी मदद से क्या करता है, वो रैंकिंग वाइज वेबसाइट्स को शो करता है। ओके, इन वास्ट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के बीच में से बेस्ट कंटेंट को हमको शो करके देता है। तो अलाउ यूजर्स टू सर्च फॉर स्पेसिफिक कीवर्ड्स और फ्रेज इन ऑर्डर टू फाइंड द मोस्ट रिलेवेंट एंड रिलायबल रिजल्ट्स। ओके, तो गूगल दिस इज रिक्वायर्ड अ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसेसिंग पावर दैट goes beyond the capabilities of a language model like चैट जीपीटी। बाकी ठीक है, बुराई नहीं करेगा गूगल की, है ना। ठीक, तो क्योंकि अभी तो कंपेयर में बहुत पीछे, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में जब इसकी बात आए चीजें, है ना, अपने आप अपग्रेड कर सकता है। और बहुत सारी न्यूज है कि मार्केट में रिप्लेस कर देगा, तो ऐसा अभी तो कुछ नहीं होने वाला है। ओके, जैसा कि हमने इसके बारे में देखा है, बाकी आगे और समझते हैं, ठीक है, और देखते हैं, क्योंकि गूगल बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी है जो अपने आप को रेगुलरली अपडेट करती है ना। और अगर बात करा जाए तो बहुत सारे लोग उसको यूज करते हैं, है ना, तो वो एकदम भी कोई से अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च नहीं कर सकती। हो सकता है उस पर पहले से वर्क कर रही हो वो, है ना, क्योंकि वो जब उनका प्रोडक्ट कंप्लीटली डेवलप हो जाता है उसके बाद में ही वो उसको लॉन्च करते हैं, है ना। तो हो सकता है कि वो उन्होंने वर्किंग स्टार्ट कर दी हो ऐसे कुछ प्रोडक्ट पर, और हो सकता है कि इसे ही खरीद ले। ठीक है, तो कुछ कह नहीं सकते, है ना। तो समझते हैं बाकी आगे आने वाले समय में कि क्या होता है, और देखते हैं। तो ये देखा हमने चैट जीपीटी। बाकी आप चैट जीपीटी को टेक्स्ट के लिए, ब्लॉग्स के लिए, आर्टिकल्स के लिए और अपने आइडियाज, क्या आइडियाज आप सारे डिस्कस कर सकते हैं। आपको किसी और पर्सन के पास जाने की जरूरत नहीं कि भाई मुझे कोई आइडिया दे दे, कि मुझे कुछ कंटेंट बनाना है, मुझे कोई टॉपिक लिखना है, प्रोजेक्ट बनाना है, या फिर कुछ भी आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड आइडिया चाहिए, आपको क्रिएट करना है, आपको ब्लॉकचेन पर प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, आपको वेबसाइट डेवलपमेंट पे कुछ प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, कोई भी आपका काम हो, आप क्या कर सकते हो, आइडिया ले सकते हो चैट जीपीटी से। तो इससे भरपूर इसका एंजॉय करिए और इसका यूज करिए। मैं तो बहुत यूज कर रहा हूँ अभी, तो आप भी इसे यूज करो। और बाकी गूगल तो यही सही सर्च करने के लिए, बाकी ये हमें कंटेंट टेक्स्ट के फॉर्म में जो कंटेंट हमको देता है उसके लिए तो वाकई बहुत फेबुलस है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग
and enjoying our videos. Thank you for watching. Like, share and subscribe our video.